अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे शॉर्ट न्यूमेरिकल्स ऑन स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। इन पे जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं अक्सर करके टेस्ट में, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने ये लूप बनाया हुआ है एक, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल है, इससे कम लूप नहीं हो सकता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम शो करते हैं F1 से। इसमें लूप्स 2 हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ी ज़्यादा है, इसको हम कहेंगे F2, या मैं नाम यहाँ पे दूँ, इसको हम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल कहते हैं। और इसमें 2 लूप्स हैं, इसको हम कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। और इसमें 3 लूप्स हैं, इसको हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। और इसमें 4 लूप्स हैं, इसको हम कहेंगे फोर्थ हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक में अगर आप गौर से देखें तो इस स्ट्रिंग की लेंथ में कितनी वेवलेंथ आ रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ वेवलेंथ आ रही है। तो इसमें हम कहेंगे L इज़ इक्वल टू, इसमें कितनी वेवलेंथ आ रही हैं, हाफ आ रही हैं। अगर आप इसमें देखें तो इस लेंथ में ये 1 हाफ और ये 2 हाफ कंप्लीट वेवलेंथ है। वैसे इसको हम लिखेंगे, इसमें आ रहे हैं 2 हाफ, जिसको 2 कैंसिल करके बाद में हम वेवलेंथ कह देंगे। अगर आप इसमें चेक करें तो इसमें कितने हैं, 1 हाफ, ये 2 हाफ, यानी यहाँ से लेके 1 हाफ, ये 2 हाफ और ये 3 हाफ। तो इस लेंथ में है 3 हाफ। 4 लूप्स हैं, तो इस लेंथ में हम कहेंगे 4 हाफ, जिसको बाद में हम कहेंगे 2 वेवलेंथ। कहने का मतलब ये कि जितने भी, ये है 1 लूप तो 1 λ/2, ये 2 लूप हैं तो 2 λ/2, 3 लूप्स हैं तो 3 λ/2, 4 हैं तो 4 λ/2। अगर हमारे यहाँ n लूप्स हैं तो इस लेंथ को हम कहेंगे, यहाँ पे मैं कहूँ n λ/2। यानी अगर हमारे यहाँ ज़्यादा लूप्स हैं, मैं आपसे कहूँ 10 लूप्स हैं, तो आप कहेंगे L इज़ इक्वल टू 10 λ/2। फिर हमने जो न्यूमेरिकल्स करने होंगे वो इस फार्मूला से करने होंगे। अच्छा, उसके बाद मैं फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। V इज़ इक्वल टू 2L, ये फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी है। सेकेंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2F1। थर्ड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3F1। फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी वो 4F1। अगर ऐसे बहुत सारे हार्मोनिक्स हैं तो इसकी जनरल फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँ, अगर बहुत सारे हार्मोनिक्स हैं 1F1, 2F1, 3F1, 4F1, तो इसको हम लिखेंगे NF1। हम न्यूमेरिकल में ये 2 फार्मूलाज ज़्यादा यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सेकंड हार्मोनिक को हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। ओवरटोन उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं जो फंडामेंटल ना हो। ये फंडामेंटल है तो उसका मतलब ये ओवरटोन नहीं है। बाकी मैंने कितने ओवरटोन यहाँ पे बनाए हुए हैं, 1 2 3। तो सेकंड हार्मोनिक को हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक जो है ये हमारे लिए सेकंड ओवरटोन है, और ये थर्ड ओवरटोन। तो क्या हम नोट कर रहे हैं, जो भी ओवरटोन है हार्मोनिक का नंबर उससे 1 ज़्यादा है। यानी हार्मोनिक जब हम बताते हैं तो उससे 1 ज़्यादा बताते हैं। अगर फर्स्ट ओवरटोन है तो उसमें 1 ऐड करके हम कहेंगे सेकंड हार्मोनिक। सेकंड ओवरटोन है तो उसका मतलब हार्मोनिक वही होगा, कौन सा, थर्ड हार्मोनिक होगा। थर्ड ओवरटोन है तो हार्मोनिक होगा फोर्थ हार्मोनिक, ऐसे सो ऑन। अब आ जाएँ इस पर न्यूमेरिकल करें हम। अच्छा, अब हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ये पंजाब बोर्ड की बुक है फर्स्ट ईयर की, उसमें एक्सरसाइज में पेज नंबर 191 पे प्रॉब्लम है। अच्छा, सेम प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये सिंध बोर्ड की भी बुक है जिसका पेज नंबर है 283। सेम प्रॉब्लम, सेम डेटा, सेम आंसर उसी में भी हैं। तो वो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। पेज नंबर 191, पेज प्रॉब्लम नंबर 3, और उसमें प्रॉब्लम नंबर 4 है। कह रहा है स्टेशनरी वेव यानी स्टैंडिंग वेव इज़ एस्टेब्लिश्ड इन अ स्ट्रिंग विच इज़ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है। फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स। 4 सेगमेंट मतलब इसमें नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो 4 हैं।
एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज़, यानी ये जो 120 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, ये 4 लूप में जो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम लिखेंगे F4 इज़ इक्वल टू 120 हर्ट्ज़। हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन इट्स वेवलेंथ एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमें वेवलेंथ मालूम करनी है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो वेवलेंथ कैसे मालूम करेंगे, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, L इज़ इक्वल टू n लेमडा बाय 2। अब हमने ये चेक करना है कि इसमें लूप्स कितने हैं। लूप्स इसमें हैं 4, तो हम नंबर लिखेंगे 4, लेंथ है 120 सेंटीमीटर और हमने लेमडा मालूम करना है। तो ये होगा 2, 120 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर कहें, या इसको हम कहें 0.6 मीटर। तो ये वेवलेंथ हो गई। और दूसरे नंबर पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, फंडामेंटल। F4 हमें गिवन है, जो बराबर है F4 हमें गिवन है 120 हर्ट्ज़। F1 मालूम करना है, तो हम कहते हैं Fn इज़ इक्वल टू NF1 और F इन नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं 4, जिसको हम कहेंगे 4F1। तो इसमें F1 विल बी इक्वल टू F4 अपॉन 4। अब 120 डिवाइडेड बाय 4, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 30 हर्ट्ज़। इसको चेक करें, व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। F1 हमने मालूम करना है ऑफ अ स्ट्रिंग हुज 5th हार्मोनिक, यानी नंबर ऑफ हार्मोनिक कौन सा है 5, हुज 5th हार्मोनिक इज़ 30 हर्ट्ज़, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है वो F5 है जो 30 हर्ट्ज़ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, Fn इज़ इक्वल टू NF1, F5 इज़ इक्वल टू 5F1, जिसमें फंडामेंटल विल बी इक्वल टू F5 अपॉन 5। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी है 30 हर्ट्ज़, बल्कि F5 इसका 30 है डिवाइडेड बाय 5, तो फंडामेंटल विल बी इक्वल टू 6 हर्ट्ज़। अगर कोई भी हार्मोनिक आपको गिवन हो तो उसको नंबर ऑफ लूप से आप डिवाइड करके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। इसको चेक करें, व्हाट इज़ द 10th हार्मोनिक ऑफ ए स्ट्रिंग, यानी F10 आपसे पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इसमें जो हैं वो 10 हैं ऑफ ए स्ट्रिंग हुज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज़ 6 हर्ट्ज़। तो ये कैसे मालूम करेंगे हम, F10 इज़ इक्वल टू 10F1 और फंडामेंटल गिवन है 6 हर्ट्ज़, तो 10th हार्मोनिक विल बी इक्वल टू 60 हर्ट्ज़। यानी अगर आपको फंडामेंटल गिवन हो तो कोई भी हार्मोनिक आप मालूम कर सकते हैं NF1 वाले फार्मूला से। अच्छा, इनको देखें, वाट विल बी 9th ओवरटोन। अब 9th ओवरटोन का मतलब हार्मोनिक कौन सा पूछा जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है 9th ओवरटोन क्या होगा। 9th ओवरटोन का मतलब है 10th हार्मोनिक, तो हमसे समझें F10 पूछा जा रहा है ऑफ अ स्ट्रिंग हुज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज़ 7 हर्ट्ज़। तो अब 10th हार्मोनिक पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ लूप्स 10 हैं, तो हम कहेंगे 10 F10 इज इक्वल टू 10 F1 और F10 इज इक्वल टू F1 फंडामेंटल कितना है 7, तो 10th हार्मोनिक विल बी इक्वल टू 70 हर्ट्ज़। अब ये 10th हार्मोनिक कहें आप, या इसको आप कहें 9th ओवरटोन कहें, बात सेम है। इसको चेक करें, व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। F1 पूछी जा रही है हमसे ऑफ अ स्ट्रिंग हुज 4th एंटीनोड इज। अब 4th एंटीनोड गिवन है, इसका मतलब 4th एंटीनोड है तो हार्मोनिक कौन सा गिवन होगा 4th एंटीनोड 5th हार्मोनिक, तो यानी F5 गिवन है हमें 50 हर्ट्ज़। तो नंबर है लूप्स का 5, तो हम कहेंगे F5 इज इक्वल टू 5F1। फंडामेंटल पूछा जा रहा है तो इसलिए F5 डिवाइडेड बाय 5, F5 है 50 डिवाइडेड बाय 5, तो फंडामेंटल इसकी हो जाएगी 10 हर्ट्ज़। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम देखें, द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 6 मीटर। द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज़ 24
मीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट टू ओवरटोन। फर्स्ट टू ओवरटोन का मतलब फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन। अब फर्स्ट ओवरटोन को हम कहते हैं सेकंड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन को हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ फर्स्ट ओवरटोन है और ये सेकंड ओवरटोन है। तो सबसे पहले फंडामेंटल मालूम कर लें। फंडामेंटल होता है V/2L। V है 24, लेंथ है 6, तो ये बन जाएगा 2 हर्ट्ज़। फंडामेंटल मिल गया हमें। सेकंड हार्मोनिक यानी फर्स्ट ओवरटोन कैसे मालूम करेंगे, 2F1, तो F2 = 2, F1 है 2, तो सेकंड हार्मोनिक हमें मिला 4 हर्ट्ज़। ये फर्स्ट ओवरटोन है। सेकंड ओवरटोन हम मालूम करें जिसको हम थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, 3F1, F1 की वैल्यू है 2, तो ये बनेगा 6 हर्ट्ज़।